आज बात करते हैं दो बिल्कुल अलग टैक्स सिस्टम्स की। एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ है दुबई। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, चाहे वो एक आम इंसान हो या कोई बिजनेस। अक्सर ये सुनने को मिलता है ना, कि भाई टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है। और यही वो सोच है जो कई लोगों को दूसरे ऑप्शंस देखने पर मजबूर करती है। तो चलिए आज एक ऐसे ही अलग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स की। ये शायद सबसे बड़ा पॉइंट है जहां दोनों देशों में फर्क दिखता है, और यहां दुबई का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, 0%। ये कोई टाइपो नहीं है। दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं। ये एक नंबर अपने आप में इतनी बड़ी बात कह देता है, और यही दुबई के टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो ये जो 0% है, इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स बेचे और मुनाफा कमाया, उस पर भी कोई टैक्स नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको किराए से इनकम हो रही है, वो भी टैक्स फ्री है। मतलब सीधी सी बात है, जो कमाया वो पूरा का पूरा आपका। अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। दुबई में 0% और भारत में ये रेट 30% तक जा सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। ठीक है, तो ये तो हुई इनकम टैक्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मतलब वैट और जीएसटी जैसे टैक्स। और यहाँ भी दुबई का सिस्टम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि दुबई में लगभग हर चीज़ पर एक फिक्स्ड 5% का वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता है, बस एक ही रेट। अब इसकी तुलना भारत के जीएसटी सिस्टम से कीजिए, जहां 5%, 12%, 18%, 28%, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग स्लैब्स हैं। तो ये एक तरह से सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का सीधा मुकाबला है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। हाल ही में दुबई की कॉर्पोरेट टैक्स पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसने इस टैक्स फ्री वाली इमेज में एक नया एंगल जोड़ दिया है। तो कहानी में आता है एक ट्विस्ट। दुबई, जो हमेशा से अपने जीरो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए फेमस था, उसने हाल ही में एक नया टैक्स लगा दिया है। पर यह उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। इस नए टैक्स का नाम है डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स रेट या डीएमटी। अब इसे समझना जरूरी है। देखिए, ये टैक्स कुछ इंटरनेशनल रूल्स के तहत लाया गया है, और इसका टारगेट हर कोई नहीं है। यह सिर्फ उन बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए है जिनकी दुनिया भर में जो टोटल कमाई है वो एक खास लिमिट को पार कर जाती है। तो सवाल ये है कि ये टैक्स लगता किस पर है? सिर्फ उन कंपनियों पर जिनकी साल की टोटल कमाई 750 मिलियन यूरो से ज्यादा है। अगर इसे रुपए में देखें तो ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों पर ही असर डालेगा। और सुनिए, इसमें एक और जरूरी बात है। इस नए टैक्स के आने के बाद भी दुबई में ज्यादातर बिजनेस अभी भी 0% टैक्स का फायदा उठा रहे हैं। कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कंपनियां फ्री जोन में रजिस्टर्ड हैं या जो छोटे बिजनेस की कैटेगरी में आती हैं, उन्हें इससे छूट मिली हुई है। तो बॉटम लाइन क्या है? इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद ये पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है कि दुबई का टैक्स सिस्टम क्यों लोगों और बिजनेसेस को अपनी तरफ खींच रहा है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। पर्सनल इनकम पर 0%, इनडायरेक्ट टैक्स एक फिक्स्ड 5%, और ज़्यादातर कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स भी 0। और दूसरी तरफ है भारत का मल्टी लेयर सिस्टम, जहां कॉर्पोरेट टैक्स भी कंपनी के टर्नओवर और मुनाफे पर डिपेंड करता है। तो दुबई का सिस्टम इसके सामने कितना सीधा और सरल दिखता है ना? और ये जो लाइन है, ये सब कुछ कह देती है। दुबई की टैक्स प्रणाली पूरी तरह से विपरीत है। ये सिर्फ टैक्स रेट्स की बात नहीं है, ये टैक्स को लेकर पूरी सोच, पूरी फिलॉसफी का फर्क है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। टैक्स वसूलने के ये जो दो अलग अलग तरीके हैं, ये किसी भी देश की इकोनॉमिक पहचान और दुनिया में उसकी जगह को कैसे तय करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब बहुत गहरे और दूर तक जाते हैं।